फ्रेंड्स, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूं। तो 2 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू हो जाएगा। जितने टाइप बन रहे होंगे उतने टाइप में चक्रवृद्धि ब्याज की आपके लिए कराऊंगा और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन ही जाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर। जैसे अपना प्रिंसिपल पी बराबर दिया गया है 1000 रुपये और रेट दी गई है 10%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। उनको निकालना क्या है, सीआई। तो सीआई निकालना है तो उसकी आज मैं 2 साल वाले सवाल कराऊंगा। जितने 2 साल वाले सवाल बन रहे होंगे सारे मैं इस वीडियो में आपको करा दूंगा। तो देखते हैं, अगर 3 साल का दिया होगा तो मैं वो वाला कल वाली वीडियो में कराऊंगा 3 साल वाला। तो आज सिर्फ मैं 2 साल वाला कराऊंगा कि 2 साल वाले सवाल कैसे करते हैं। जैसे जब प्रिंसिपल 1000 रुपये दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 1000 रुपये, पहले आपको परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज आना चाहिए तो आपको 10% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। 1/10 कैसे निकल के आया ये भी देख लीजिए। तो देखो, ये प्रतिशत होता है, इसका मतलब ही होता है 1/100। तो इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे, 1/10 निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कि जब 2 साल की बात करी जाए, ये तो अपनी 10% निकल के आ गया। 1/10% का मतलब 1/10 होता है। तो अब हम 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होती है। तो आप उस ट्रिक को याद रख लीजिए, ठीक है। पहला साल और इधर दूसरा साल, 2 साल के लिए है ये ट्रिक सिर्फ। और हम मतलब 2 साल क्या, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का निकालना हो यही ट्रिक से निकाल सकते हैं आप। तो देखो, इसका मतलब पहले 1000 का हम 10% निकालेंगे। 1000 का 10%, 1000 का 10% होता है। देखो, 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। अब कैसे निकल के आया ये भी देख लीजिए। तो इधर हम 1000 लिखेंगे और इसका 10% निकालेंगे। 1000 का 10%, एक जीरो से एक जीरो काट दी, बचा कितना, 100। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100। इसका भी हम 10%, 1/10% निकालेंगे तो इसका भी 100 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर ब्याज, मतलब जो पिछली साल था उस पर भी ब्याज लगेगा। तो हम इसका 10% निकालेंगे। तो इसका 10% निकालेंगे जब, 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 100 का 10% देखो कैसे होता है, 100 का 10%, 100 का 10% कैसे होता है 10। तो ये भी देख लीजिए, 1/10, एक जीरो से एक जीरो काट दी, कितना आ जाएगा, 10। तो 100 का 10%। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये जो इनको हम जोड़ देंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि। 100 कितना हो जाएगा, 200, और 10 कितना हो जाएगा, 210। 210 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आपको एक और ट्रिक बताऊंगा 2 साल वाली और कैसे निकालते हैं। जब भी कभी 2 साल की बात की जाए तो 2 साल के लिए एक ट्रिक और होती है, तो वो भी देख लीजिए आप। इसी में थोड़ी जगह में बन जाएगी वो। जैसे कि दर कितनी दी गई है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 1/10 2 साल के लिए है 1/10। तो 1/10 2 ईयर के लिए 2 वर्ष है। तो 1/10, 1/10 का मतलब, 10 का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 से कितना हो रहा है, 11। 1 साल की, 2 साल की बात करी जाए, पहले वर्ष 10 है तो दूसरे वर्ष कितना हो रहा है, 11। अगर यही 2 साल की बात कर रहा है तो हम इसका वर्ग कर देंगे। 2 साल की बात कर रहा है तो वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। साल की बात करेगा तो कैसे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अपन को प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल ये 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 की वैल्यू दी गई है कितनी, 1000 रुपये। तो 100 की वैल्यू 1000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी दी जाएगी, एक की वैल्यू दी जाएगी 10 रुपये। तो एक की वैल्यू 10, तो इनका हम अंतर निकालेंगे, इनका अंतर कितने का हो जाएगा, 21।
21, एक की वैल्यू 10 तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 10 का गुणा कर देंगे 210। तो ये भी निकल के आ गया अपन का सी आई कितना निकल के आ गया 210 रुपये। एक ट्रिक और बताऊंगा इसी की, तो देखते रहे हमारा वीडियो। 2 साल वाला है और पहला सवाल है, इस वजह से मैं आपको 2-3 ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक नंबर नोट कर लीजिए, तीसरी है ये। तीसरी ट्रिक क्या कहती है, जब कभी 2 साल की बात करी जाए, सिर्फ 2 साल की रेट दी जाए और 2 साल की बात करी जाए, तो 2 साल की बात करी जाए और सिंगल रेट दी जाए। सिंगल रेट के लिए 2 वर्ष की बात सिंगल रेट के लिए है, इसके लिए सिंगल रेट दी जाए, सिंगल रेट के लिए है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। जब 2 साल की बात करी जाए तो पहले साल और इनका अनुपात बनाएंगे 2:1। 2:1 बनाएंगे, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते रहे मेरा वीडियो अंत तक आप। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है अपन को 1000 रुपये, तो 1000 का रेट कितनी दी गई है 10%, तो हम पहले 1000 का 10% निकालेंगे। तो ये 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, इसका हम 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 100। सुनना गौर से, ये हमारा 1/10 निकल के आ गया है 1 साल का। अब उनको निकालना कितना है 2 साल का, तो पहले हमने अनुपात क्या बनाया 2 वर्ष के लिए 2:1, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 200। अब 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 210। ये थी हमारी तीसरी ट्रिक, आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो दोस्तों पहला सवाल था, इस वजह से मैंने आपको 3 ट्रिकें बताई। अब मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, वो भी बताऊंगा सिंगल, वो भी ट्रिक बताऊंगा। जैसे एक सवाल हमारा ये रहा कि प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये, रेट दी गई है 10% और टाइम दिया गया 2 वर्ष, अपन को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अपन कुछ नहीं करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे पहली वाली। अपन 2000 लिख लेंगे इधर, 2000 कितने वर्ष का पूछा गया है 2 साल का, तो हम एक पहला साल बना लेंगे, एक दूसरा साल, तो ये हमने 2 साल बना लिए। तो इसका 10% निकालना है, 2000 का 10%। भी हमने बताया 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू होती है कितनी 1/10, 1/10 होती है 10% की वैल्यू। तो इसका हम 2000 का 1/10, तब हम 2000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 200 रुपये। कैसे निकल के आ गया वो भी बताएं। तो देखो 2000 का 1/10, 10 से 10 200 रुपये निकल के आ गया। पहले साल का 200 और दूसरे साल का भी 200, 1/10 इसका भी निकालेंगे हम। तो जब हमने दोनों का 1/10 निकाला तो 200 निकल के आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, तो मतलब पहले साल पर फिर ब्याज मिलेगा, तो इसका भी हम 1/10 निकालेंगे। 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे, ये कितना निकल के आ गया 200 200, 400 400 और 20 कितना हो गया 420। 420 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ये क्या है CI बराबर 420। और अगर अमाउंट निकालना हो तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। कभी सवाल ऐसे आए, रेट दी जाए जैसे प्रिंसिपल दिया गया 3600 रुपये, रेट दी गई है 16 सही 2/3% और टाइम दिया गया 2 वर्ष। मैंने क्या बताया, आज मैं इस वीडियो में 2 वर्ष वाले सवाल कराऊंगा जितने भी बन रहे होंगे। तो हम कैसे करेंगे, इनको लिखेंगे हम ट्रिक वही एक ही चलाएंगे 3600। अब 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अब 1/6 कैसे आया वो भी देख लीजिए। तो देखो इनको हम तोड़ लेंगे, 16 48, 48 2 कितना हो गया 50/3
और प्रतिशत हटाएंगे, क्या कर देंगे 1/100 का गुणा कर देंगे। 1/100 का जब हमने गुणा किया तो इधर हो जाएगा 50/300। 50/300, इनको 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो गया 1/6। ऐसे इनको निकालते हैं। अब हम इनका 2 साल के लिए बताना है तो 2 साल के लिए हम निकाल लेंगे। दूसरा साल इधर कर लेंगे, इधर पहला साल कर लेंगे। इनका बताना क्या 1/6, तो हम इनका 1/6 बता देंगे। पहला साल का 1/6 कितना हो जाएगा, इसका 1/6 कितना होगा, तो इनको हम 1/6 निकाल लेंगे। 1/6 कितना होगा, 6 36 कितना हो जाएगा, 1/6 कितना होगा 600 रुपये। 6×36, उसका भी 600 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/6 निकालेंगे। 1/6 इसका भी निकालेंगे, इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 एकम 6, 100 निकल के आ जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ 6 और 6 कितना होगा 12 और 1 कितना होगा 1300 रुपये हमारा CI निकल के आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, CI का मतलब ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना निकल के आ जाएगा 1300 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें और लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी लोग देख सकें हमारा वीडियो। बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। तो आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें तो सारे सवाल समझ में आएंगे आपको। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें, जिससे आपका CI का चैप्टर, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सके। कल मैं एक वीडियो और बताऊंगा, उसमें 3 वर्ष के सवाल बताऊंगा। कभी ये वाले सवाल आ जाएं तो जैसे प्रिंसिपल दिया गया है 6400 रुपये, रेट दी गई 12.5%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और अपन को निकालना क्या CI। तो कुछ नहीं करेंगे, अपन वैसे ही करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं कि पहले 2 फैक्टर कर लेंगे, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, इनको हमने 2 भागों में बांट लिया। तो अब ये बताइए 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 होता है 12.5% का मतलब। आप निकाल सकते हैं, पिछली वीडियो में बताया मैंने कैसे निकाला जाता है। तो 1/8 होता है, इसका हम 1/8 निकालेंगे। 1/8 कितना हो जाएगा 8/64, 800 रुपये, और इस पर भी 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर ब्याज, तो इस पर भी 1/8 निकालेंगे, इस पर भी लगेगा ना 1 साल का ब्याज, कितना होगा 1/8 निकालेंगे 800 का, कितना आ जाएगा 8 एकम 800 रुपये निकल के आ जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 1 1700 रुपये हमारा CI निकल के आ जाएगा। CI कितना होगा 1700 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों सवाल के, जैसे प्रिंसिपल दिया गया है हमारा 8100 रुपये, 8100 रुपये, इसको हम लिख लेंगे, और रेट दी गई है 11%। पहले तो इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे, पहला साल और इधर दूसरा साल। रेट दी गई है हमें 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है, ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है 1/9। इसका हम 1/9 निकालेंगे, तो 9 नमा 81, तो कितना निकल के आ जाएगा 900। इसका भी हम 1/9 निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 900। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है ब्याज पर ब्याज, तो इसका भी हम 1/9 निकाल देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 9 एकम 9, 100 निकल के आ जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे 900 900 और 100, 900 900 100, और कितना हुआ 9 दूनी 18 और 1 1900 हमारा क्या निकल के आ गया ब्याज। CI कितना निकल के आ गया 1900 रुपये हमारा CI निकल गया। ऐसे ही दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको नंबर 2 कराऊंगा कि टाइप नंबर 2 में क्या है। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, अगर प्रिंसिपल दिया गया है 5000 रुपये, रेट दी गई है 20% और टाइम दिया गया है 1 वर्ष 6 माह है, तो अपन को क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज।
तो दोस्तों इन सवालों को कैसे करते हैं, सेम वही तरीका है जो मैं पिछली वीडियो में बताते आ रहा हूँ, बस थोड़ा समझना है आपको। तो देखो कैसे करते, जब भी कभी प्रिंसिपल 5,000 रुपये दिया गया हो और रेट दी गई हो 20% और टाइम दिया गया हो 1 वर्ष 6 माह, तो हम इन्हें 2 साल बनाएंगे। पहले साल, पहला साल और दूसरा साल। देखना कैसे करते हैं। 2 साल बनाएंगे तो देखो पहले ये मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो इनका हम 1/5 निकाल लेंगे। 1/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 कितना होगा 1,000 रुपये। इसका भी 1/5 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। देखना हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या कि ब्याज पर ब्याज। इसका भी हम 1/5 निकालेंगे, इसका भी हम 1/5 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 200। देखना कि कैसे करते हैं। आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहें, आपको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो नहीं समझ में आएगा। अगर प्रिंसिपल 5,000 रुपये है और ब्याज कितना निकल, दर कितनी है 20%, इनका 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 हम दोनों, पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000 और ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज। तो 1,000 का 1/5% कितना होगा 200। तो देखना कि अपन को निकालना कितना, 1 वर्ष 6 महीने। 1 साल तो पूरा पूरा दिया है जो पहले वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का अपन को कितना 6 महीने का निकालना। तो 6 महीने को वर्ष में बनाएंगे कितना आएगा, तो 6 माह को वर्ष में बनाने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। तो 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितने वर्ष निकल के आ जाएंगे 1/2 वर्ष। ये क्या निकल के आएंगे वर्ष। अब देखना कि कैसे करते हैं। पहले साल का तो पूरा हमें 1,000 मिल जाएगा, लेकिन दूसरे साल पे जो ब्याज मिला है कितना 1,000 और 200 कितना हो जाएगा 1,200। इनको हम ऐड कर देंगे। इनका हम 1/2 मतलब अपन को बताना कितने 6 महीने का, तो इनका 1/2 हम निकाल देंगे। 6 माह का बताना तो कितना निकल के आएगा 6 दूना 12, मतलब 600 रुपये निकल के आ जाएगा। 600 तो 6 महीने का हो गया और 1 वर्ष का ये था। तो 600 और 1,000 रुपये कितना हो गया 1,600 रुपये। ये हमारा CI निकल के आ गया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अगर आपने हमारा थोड़ा भी वीडियो मिस किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखते रहें, आपको समझ में आएगा। सेम वैसा ही सवाल एक और, प्रिंसिपल दिया गया 4800 रुपये, रेट दी गई है 12.5%, टाइम दिया गया है 1 वर्ष 4 महीने। अपन को निकालना है क्या, CI चक्रवृद्धि ब्याज अपन को निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया 4800 रुपये, 4800 लिख लेंगे। अपन 2 वर्ष बनाएंगे, पहला साल और इधर दूसरा साल, पहला और इधर दूसरा साल। 2 वर्ष बना के निकालेंगे। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। आपको बताया पिछली वीडियो में कैसे निकाली जाती है। तो इसका हम 1/8 निकाल लेंगे, तो इसका 1/8 कितना होगा 1/8 8 48, 600 रुपये निकल के आएगा। इसका भी 1/8 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 600। दोनों का कितना निकल के आ गया 600। जब इसका 600 निकल के आ गया, इस चक्रवृद्धि ब्याज कहता ब्याज पर ब्याज। तो इसका भी हम 1/8 कितना निकाल लेंगे 1/8 निकालेंगे। इसका 1/8 कितना हो जाएगा, इसका 1/8 निकल के आ जाएगा कितना 75। देखो निकाल के देख लेते हैं कैसे आएगा 1/8। 600 का 1/8। जब भी हम इसको काटेंगे तो 8 कितना होता है 56 और 4 बचेगा 58 कितना हो जाएगा 40, 75 निकल के आ गया। अब सुनना, बहुत ही गौर से समझने वाली बात है आपके लिए। हमने क्या बताया, अपन को निकालना कितना है 3 महीने का, इनको हम वर्ष में बना लेंगे। 3 महीने को क्या बनाएंगे वर्ष में, 3 महीने 12 से भाग देते हैं। तो 3 महीने नहीं है, सॉरी 4 महीने, 4 महीने को हम वर्ष में बनाएंगे तो कितने से भाग देंगे 12 से। 12 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1/3 वर्ष निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 1/3। अब हम इन सब का पूरे का 1/3 निकालेंगे। 600 और 675 का 1/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पहले तो इनको जोड़ेंगे। 600 675 कितना हो जाएगा 675। इसका 1/3 कितना होगा ये अपन को निकाल लेंगे। तो 600 का 1/3 कितना होगा, तो दोस्तों निकालें
3 दूना 6, 2 3 दूनी 6, 2 और इधर 3 15, 225। 225 तो ये 4 महीने का निकल के आ गया। ये 1 साल का अपन को ये दिया था, तो 1 साल का ये दिया था और 225 4 महीने का ये निकल के आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे कितना, 600 और 225 कितना हो जाएगा, 825 रुपये। ये हमारा CI निकल के आ गया। CI कितना निकल के आ गया, 825 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाए। जब कभी अंतर वाले सवाल आ जाएं तो कैसे करेंगे, तो अंतर वाले सवाल टाइप नंबर 3 डालना, नोट करना अपनी कॉपी में कि टाइप नंबर 3। जब कभी अंतर पर आधारित सवाल आए, जैसे CI और SI का अंतर पूछा जाए, तो इन सवालों को कैसे करेंगे आप वो भी देखते हैं, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ट्रिक आपको हमारी एक ही याद रखनी है, सिर्फ उसी ट्रिक से बताऊंगा। जैसे प्रिंसिपल दिया गया है 3600 रुपये और रेट दी गई है 16 सही 2/3% और टाइम दिया गया 2 वर्ष। अपन को निकालना है CI और SI का अंतर, तो अपन ट्रिक सिर्फ वही यूज करेंगे। पहले साल इधर दूसरा साल, पहले साल दूसरे साल, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब होता 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इनका हम 1/6 निकालेंगे, कितना निकल के आ गया, 6 छंग 36, 600 इसका निकल के आ गया और 600 इसका भी 1/10, ये 1/6 निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 600। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा 1/6, इसका भी निकालेंगे, कितना निकल के आ गया, 100। अब सुनना, बहुत ही समझने वाली बात है। ये होता है CI, ये होता है CI 2 साल का CI कितना होगा, 1200 रुपये। ये क्या होता है 2 साल का, 2 वर्ष का CI। इनको जोड़ देंगे, ये कितना ऊपर ऊपर का जोड़ते हैं तो ये CI निकल के आता है। 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है तो हो जाता है, ये पूरा हम ऐड करते हैं। जी CI जी SI था, सॉरी, ये 2 वर्ष का क्या था SI, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूरा होता है, मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इनको हम सबको ऐड कर देंगे। जी हो जाएगा अपना CI कितना होगा, 600, 600 1200 और 100 कितना हो गया, 1300। सुनना, बड़े गौर से सुनना, आप समझ में आएगा आपको। 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना हुआ, 1300, 2 वर्ष का SI कितना हुआ, 1200। अपन को क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया, तो अब 1200 और 1300 में कितने का अंतर है, 100 का। तो यही हमारा क्या हो गया, CI और SI का अंतर। ये हमारा अंतर निकल के आ गया। अंतर कितना निकल के आ गया, 100 रुपये का अंतर निकल के आ गया। क्यों, 1200 और 1300 में कितने का अंतर है, 100 का तो अंतर है, तो ये अंतर निकल के। और देखेंगे इसी टाइप का, जब कभी प्रिंसिपल 8100 रुपये दिया गया हो, रेट दी गई हो गैर सही 1/9%, टाइम दिया गया हो 2 वर्ष, अपन को निकालना क्या है, CI और SI का अंतर। अपन कुछ नहीं करेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे। 8100 लिखेंगे इधर, अपन को 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष बना लेंगे, पहला और दूसरा 2 वर्ष बना लिए। अब ये पता होना चाहिए गैर सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 9% का मतलब क्या होता है, 1/9। तो इसका हम 1/9 निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 900। इसका भी 1/9 निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 900 निकल के आ जाएगा, 900 ये निकल के आ। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, इसका भी हम 1/9 निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ गया, 1/9 निकाला। अब ये हमने क्या बताया अभी, ये हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का SI, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800, 1800 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। और अपन को चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज लगा तो ये हमारा 100 और बढ़ गया, तो वो 2 वर्ष का CI कितना होगा, 9 दूनी 18 और 1 1900। अब अपन को क्या बताना, अंतर बताना ना अपन को, तो अंतर निकाल देंगे अपन। कैसे निकालेंगे, 1800 और 1900 में कितने का अंतर है, 100 का अंतर है, तो ये हमारा अंतर निकल के आ गया। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में अंतर वाले सवाल बताए हैं। अंतर वाले और 2 वर्ष पर जितने आधारित प्रश्न बन रहे थे सारे मैंने कराए हैं और ट्रिक भी बताई हैं बढ़िया। तो आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जैसे और भी दोस्त
ये वीडियो देख सकें। दोस्तों, मैं एक वीडियो हर रोज़ सुबह करंट अफेयर की डालता हूँ, हर रोज़ प्रतिदिन करंट अफेयर की एक वीडियो डालता हूँ, वो भी आप देखते रहें, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप समझ में आई होगी हमारी वीडियो। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।